नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल ए के एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप 100 जो है करंट अफेयर के प्रश्न कवर करेंगे। तो जितने लोग भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उतने लोगों के लिए बिल्कुल वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो वीडियो को जो है आप कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखेंगे। बिल्कुल यहाँ से 100% जो है प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम की बात करेंगे, बिल्कुल 10 जुलाई को आपका एग्जाम निश्चित है। अच्छा, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम जो है बिल्कुल अगस्त में होने वाला है। तो वो लोग भी वीडियो को जो है बिल्कुल लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उनके एग्जाम में भी बनेगा। देखिए, पहले प्रश्न की बात करेंगे तो 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो भारत ने अगर हम बात करेंगे तो इसने जो है 77वां गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, अगर हम मुख्य अतिथि की बात करेंगे तो इस साल जो है दो जो है यूरोपीय संघ के अतिथि हमारे गणतंत्र दिवस में शामिल हुए थे। जिसमें पहले थे उर्सुला वाडेगर लेयन, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद के जो है अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम इसके थीम की बात करेंगे, इस साल 77 जो है गणतंत्र दिवस की थीम की, तो 150 ईयर्स यानी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, या वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये क्या है थीम इस बार निश्चित किया गया था। आगे कहता है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। तो अगर आईसीसी पुरुष टी20 की बात करेंगे तो ये खिताब जो है अपने नाम किया है भारत ने। किसने किया? बिल्कुल भारत ने किया। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। तो विजेता बिल्कुल भारत रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। इसको हराकर, तो न्यूजीलैंड को हराकर। अच्छा, जब ये मैच होता है तो विजेता की अगर बात करेंगे तो विजेता जो टीम होती है उसे कितना पैसा दिया गया? तो 27.48 करोड़ रुपए जो है जीतने वाले को यानी कि भारत को मिला। वहीं जो उप विजेता यानी कि हारने वाली टीम रही न्यूजीलैंड, फाइनल में उसे 14.65 करोड़ रुपए जो है प्रदान किए गए। तो ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही ध्यान रखें कि भारत अब तक जो है 3 बार क्या है, तो ये जो है मैच जीत चुका है टी20 विश्व कप। एक 2007 में जीता था, दूसरा 2024 में, और तीसरा 2026 में क्या है जीता है। अन्य अगर पुरस्कारों की बात करेंगे मैच से जुड़े हुए, तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में जसप्रीत बुमराह को दिया गया, और वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को जो है दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इस बार जो मैच हुआ उसकी मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका जो है दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इतने सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछे बिल्कुल आप करके आए। आगे बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। अगर महिला एकल की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है जीता गया है किसके द्वारा? तो नाम है एलेना रैबकीना। तो इनके द्वारा क्या है ये खिताब जीता गया है। देखिए, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया है, कजाकिस्तान की हैं, बिल्कुल कजाकिस्तान की एलेना जो है रैबकीना ने विश्व नंबर 1 जो आरियाना सवालेंका है इनको हराया है। तो विश्व नंबर 1 थी ये आरियाना सवालेंका, इनको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। साथ में ध्यान रखेंगे ये जो गेम हुआ ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का 100 जो है 14वां संस्करण जो है खेला गया है। वहीं अगर पुरुष युगल की बात करेंगे, पुरुष जोड़ी की बात करेंगे, तो क्रिश्चियन हरिसन जो कि यूएसए, और नील स्कूपस्की जो कि यूके के हैं, ये दोनों जो है विजेता रहे। आगे बात करेंगे, जून 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है। तो कुल जो है रामसरों की स्थल की बात करेंगे, बिल्कुल 100 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? रामसर स्थल 100 हो चुके हैं जून 2026 में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बात कर लेते हैं। तो जो 100वां बना है वो उत्तर प्रदेश के जो है बलिया जिले में है, बिल्कुल, जिसका नाम है जयप्रकाश है। बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या सुरहा ताल, ये देश का जो है 100वां रामसर स्थल बना है। इससे अगर हम पहले जाते हैं तो जो पटना पक्षी अभयारण्य है जो कि यूपी में है, वहीं जो छारी ठाठ गुजरात में है, ये दोनों जब रामसर स्थल बने थे तब हमारे पास 98 जो है क्या थे, तो रामसर स्थल थे। इसके अलावा अगर हम सर्वाधिक जो है रामसर स्थल की बात करेंगे कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है रामसर स्थल देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या 20 है। वहीं अगर हम सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात करेंगे रामसर स्थलों की, तो सबसे बड़ा जो सुंदरवन वेटलैंड है जो कि पश्चिम बंगाल में है। वहीं जो सबसे अगर छोटे हम रामसर की बात करेंगे तो रेडुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये रामसर स्थल छोटे और बड़े भी ध्यान रखें। आगे कहता है किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया। तो 2026 को कृषि का वर्ष जो है घोषित करने का जो काम किया है ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन सी होगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका नाम है मंगू भाई पटेल, क्या नाम है, मंगू भाई पटेल, तो इन्होंने जो है 77वें गणतंत्र दिवस पर इसकी जो है घोषणा की। अगर हम इसके टैग लाइन की बात करेंगे तो समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, इसका क्या है टैग लाइन जो है निश्चित किया गया। आगे बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है बिल्कुल ग्रासा मासेल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। देखिए इनसे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे तो मोजाम्बिक की जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार जो है कार्यकर्ता हैं ग्रासा माचेल, जिन्हें ये पुरस्कार जो है दिया गया है। कहाँ के हैं, मोजाम्बिक की। इसके अलावा ये पुरस्कार जो है शांति विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में जो है असाधारण जो है कार्य के लिए योगदान के लिए जो है दिया जाता है। आगे कहता है ग्लोबल इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो ग्लोबल अगर इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है किया गया न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो यह शिखर सम्मेलन जो है 16 से 20 फरवरी 2026 तक जो है बिल्कुल भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है आयोजित हुआ। मेजबान की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है ये दोनों मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे थे। और अगर मुख्य स्तंभों की बात करेंगे तो 3 पिलर इसमें थे, जिसमें लोग यानी कि पीपल, धरती यानी कि प्लेनेट और प्रगति यानी कि प्रोग्रेस। तो ये 3 पिलर पर जो है यहाँ पे काम किया गया। साथ में इसकी थीम भी पूछ सकता है तो सार्वजनिक हिताय सार्वजनिक सुखाय, तो ये इसका क्या है थीम इस बार जो है निश्चित किया गया था। बिल्कुल आपको गारंटी देते हैं कि वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीट देखते हैं तो बिल्कुल 100% यहाँ से जो है ये आपके पेपर में जो है यानी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 में बिल्कुल यहीं से प्रश्न जो है करंट अफेयर के बिल्कुल बनने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम लोग 100 जो है यहाँ पे प्रश्न कवर कर रहे हैं। कह रहा है कि जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये बनाया गया है सुदर्शन पटनायक को। किसको, सुदर्शन पटनायक को। बात करें इसके बारे में ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय ने जो है प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन जो है पटनायक को जनगणना 2027 के लिए जो है राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या ये बिल्कुल सैंड जो है आर्टिस्ट हैं। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत जो है 116 नंबर पे है। किस पे है, 116 नंबर पर। वहीं बात करेंगे ध्यान रखिएगा भारत ने जो है 147 देशों की सूची में 116वां जो है स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम शीर्ष देशों की बात करेंगे तो फिनलैंड लगातार जो है 9वें वर्ष दुनिया का सबसे जो है खुशहाल देश बिल्कुल बना हुआ है, यानी पहले नंबर पे है। ठीक है, तो फिनलैंड पहले पे है। वहीं आइसलैंड की बात करेंगे दूसरे पे है और डेनमार्क जो है तीसरे पे है। लेकिन फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष हुआ है, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, लगातार 9 वर्ष इसको हो गया। देखिए प्रकाशक यानी कि इसे प्रकाशित कौन करता है इस इंडेक्स को, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर क्या करता है, इसे प्रकाशित करता है। आगे बात करेंगे किस भारतीय महिला को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है बिल्कुल दिया गया है नीता अंबानी को। किसको दिया गया, नीता अंबानी को। इसके बारे में बात करेंगे ध्यान रखिएगा, कलिंगा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा नीता अंबानी को यह पुरस्कार बिल्कुल दिया गया है। किसके द्वारा, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। आगे बात करेंगे मार्च 2026 में तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जो है प्राप्त हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है प्राप्त हुआ है किसे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे मदुरई हवाई अड्डे को। किसको, तो मदुरई हवाई अड्डे को। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जो है कैबिनेट ने मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है देने की मंजूरी बिल्कुल दी है। आगे बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जो है इसमें जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट बिल्कुल हो जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे ध्यान रखिएगा, ये स्पेन के हैं, बिल्कुल स्पेन के जो है कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के, बिल्कुल सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर बिल्कुल ये खिताब क्या है, तो जीता है। अगला प्रश्न कहता है किस वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे भूवैज्ञानिक का नोबेल कहा जाता है। तो ये सम्मान जो है दिया गया है वीरभद्र रामनाथन को। बिल्कुल इसको वीरभद्र रामनाथन को ये दिया गया है।
इनके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा उन्होंने 1975 में प्रसिद्ध किया 1975 में सिद्ध किया था कि CO2 के अलावा CFC जैसी गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी क्या करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये इनके द्वारा जो है बिल्कुल सिद्ध किया गया था। नाम क्या था इनका, बिल्कुल हमने देखा, वीरभद्रन रामनाथन। आगे बात करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो जो खंजर अभ्यास है इसका 13वां जो है संस्करण किया गया है और यह जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है बिल्कुल आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए इसका आयोजन बिल्कुल कहाँ पे किया गया आपसे पूछ सकता है, तो असम, बिल्कुल असम के जो है मासामारी में जो है किया गया, असम के मासामारी में। आगे बात करेंगे, वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जो कि बुजुर्गों के लिए बिल्कुल बजट यहाँ पे पेश किया है, तो यह जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सा जो है राज्य है, यहाँ पे हमसे राज्य पूछा है तो केरल राइट होगा। क्या होगा, बिल्कुल केरल, ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न कहता है हमारा कि अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से किसने जीता। द गोल्डन रोड के लिए, तो गोल्डन रोड जो पुस्तक है ये किसने लिखा, जिन्हें इनाम मिला दिया गया है ये, तो ये लिखने का जो है काम किया है बिल्कुल विलियम डेल रिम्पल ने, रिम्पल द्वारा जो है ड्रिम्पल द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और बिल्कुल द गोल्डन रोड पुस्तक का नाम है और मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इनके द्वारा बिल्कुल जीता गया। देखिए इस पुस्तक की बात करेंगे तो इसकी इनकी जो है पुस्तक का पूरा जो नाम है वो क्या है, द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो ये इनके पुस्तक का पूरा नाम है, तो ये भी फैक्ट ध्यान रखें, प्रश्न बन सकते हैं। आगे कहता है कि 19वें वापटा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, जो कि एक मणिपुरी जो है फिल्म है। बिल्कुल किसकी बात हो रही है, बापटा की बात यहाँ पे हो रही है। तो उस फिल्म का नाम बिल्कुल किसके द्वारा जीता गया, बंग के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस फिल्म की जो है निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। निर्देशक कौन है, लक्ष्मी प्रिया देवी हैं और इसे फरहान अख्तर व रितेश सिद्धवानी का समर्थन प्राप्त है। आगे कहता है गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इसमें प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र की झांकी को। किसको, तो महाराष्ट्र की झांकी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, देखिए इस बार जो है अगर हम बात करेंगे इसकी थीम की, तो गणेश उत्सव के माध्यम से जो है आत्मनिर्भर भारत, तो ये महाराष्ट्र का जो है थीम था और इसी पे क्या है, तो वो जो है यहाँ पे एक प्रकार से प्रदर्शन अपना करता है जो कि खिताब जीतता है। अगर अन्य विजेताओं की बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दल का है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार है तीनों सेनाओं में, वो भारतीय नौसेना ने जीता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल। वहीं अगर हम सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता की बात करेंगे तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जीता गया। और अगर सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय झांकी की बात करेंगे तो सांस्कृतिक मंत्रालय वंदे मातरम थीम पर जो उसका जो है एक प्रकार से यहाँ पे रैली था, जिसने क्या है ये जीता। आगे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है। किस व्यक्ति के लिए जो है बिल्कुल इच्छा मृत्यु की बात यहाँ पे की गई है, तो नाम है हरीश राणा। क्या नाम है, हरीश राणा। देखिए बात करेंगे तो हरीश राणा का जो है 13 साल से जो है बिल्कुल ये कोमा में थे। कितने साल से, 13 साल से कोमा में थे। न्यायालय ने जो है 2018 के राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार, इस फैसले का जो है हवाला इस पे क्या है बिल्कुल दिया है और इच्छा मृत्यु जो है यहाँ पे प्रदान की गई। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का विषय क्या था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का जो है विषय की हम लोग बात करेंगे तो इसका विषय जो है बिल्कुल रखा गया विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। तो ये इस बार जो है इसका थीम निश्चित किया गया था। देखिए बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यह दिवस जो है 28 फरवरी को CB रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज जो कि 1928 में की गई थी, इसकी याद में मनाया जाता है। इसकी बात हो रही है, बिल्कुल बात हो रही है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। तो यह जो है 28 फरवरी को बिल्कुल मनाया जाता है रमन प्रभाव के बारे में जानने के लिए। और CB रमन को जो है बिल्कुल 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये स्टैटिस्टिक्स जी के भी ध्यान रखेंगे। आगे है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 कब मनाया गया।
विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करेंगे तो यह जो है मनाया गया है 20 फरवरी को। कब? तो 20 फरवरी को। देखिए थीम भी पूछ सकता है आपसे, तो सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धता, तो यह जो है इस बार थीम इसकी थी। आगे है कि भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहाँ आयोजित किया गया। वायु शक्ति 2026 की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है किया गया है जैसलमेर में। कहाँ पे? तो जैसलमेर में। अगला प्रश्न कहता है विश्व वन्य दिवस 2026 का विषय क्या था। विश्व वन्य दिवस 2026 के जो है विषय की बात करेंगे तो इसका विषय रखा गया था बिल्कुल मेडिकल एंड द एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड द लाइवलीहुड, यानी कि औषधि और सुगंधित पौधे, स्वस्थ विरासत और आजीविका का संरक्षण। तो ये जो है थीम निश्चित किया गया। आगे कहता है 8वें राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 का विषय क्या था। 8वें राष्ट्रीय जो है जन औषधि दिवस की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल जन औषधि सस्ती भी और भरोसेमंद भी। तो यह जो है थीम इस बार निश्चित जो है इसका किया गया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय जन औषधि दिवस का। आगे कहता है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट को चुना है। चंद्रयान 4 के लिए तो इसरो ने जो है किसे चुना है, तो इसरो ने जो है बिल्कुल चुना है मार्स माउंटेन को। किसको? मार्स जो है माउंटेन को। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा यह जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास जो है स्थित है। कहाँ पे है? तो दक्षिणी ध्रुव पे बिल्कुल स्थित है। किसकी बात हो रही है? तो मार्स माउंटेन, जहाँ पे जो है लैंडिंग की बात की जा रही है। और इसे जो है समतल सतह, लंबे सूर्य प्रकाश और पानी की बर्फ की संभावना के कारण जो है बिल्कुल चुना गया है। आगे कहता है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अगर महिला दिवस की बात करेंगे तो ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है अगर बात करेगा तो 8 मार्च, ध्यान रखेंगे ये क्या था हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे तो 8 मार्च। आगे कहता है किस देश ने अंडर 19 पुरुष ओडीआई विश्व कप 2026 जीता। तो ये जो है जीतने का जो है काम किया है बिल्कुल भारत ने ही। ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत ने जो है फाइनल में इंग्लैंड को हराया है 100 रनों से। कितने से? 100 रनों से। इसके अलावा ध्यान रखेंगे यह भारत का जो है छठा खिताब है। भारत जो है 6 बार जो है ये खिताब जीत चुका है। पहले 2000 ईस्वी में, फिर 2008 में, फिर 2012, 2018, 2024 और फिर 2024 में ये खिताब जो है बिल्कुल नाम किया। और इस बार जो ये मैच जीता है इसकी मेजबानी जो है नामीबिया और जिम्बाब्वे जो है कर रहे थे। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करेंगे फाइनल में तो वैभव सूर्यवंशी को चुना गया। इन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 439 रन जो है बनाए थे और इसलिए इन्हें पुरस्कार बिल्कुल ये चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला के लिए जो है थीम यहाँ पे निश्चित जो है किया गया था कि अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। तो ये इस बार जो है थीम इसका था। अगला प्रश्न कहता है फरवरी 2026 में जापान के 105वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। देखिए जापान की बात यहाँ पे हो रही है तो उनका नाम है सान्या तकाइची। क्या नाम है? सान्या तकाइची। अगला प्रश्न कहता है जनवरी 2026 में मेटा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मेटा के जो है नए अध्यक्ष की बात करेंगे तो यह जो है नियुक्त किया गया है दीना पावेल मैकमी को। किसको? तो दीना पावेल मैकमी को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे कहता देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमारा है कि अगर मेटा की स्थापना आपसे पूछे तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। इसकी बात हो रही है, मेटा की बात हो रही है। आगे कहता है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 18वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी जो है बिल्कुल कौन करेगा। तो यहाँ पे भारत बिल्कुल जो है मेजबानी करने वाला है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो मेजबानी बिल्कुल भारत ने जो है यहाँ पे करेगा। और लोगों की बात करेंगे तो इसका लोगो जो है कमल और नमस्ते बिल्कुल होने वाला है। इसके अलावा थीम की बात करेंगे तो बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। तो ये जो है इसकी थीम रहने वाली है। और भारत इससे पहले अगर बात करेंगे तो 2012 में, 2016 में और 2021 में मेजबानी जो है कर चुका है। आगे है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में Q1 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो है अगर भारत की हम लोग रैंक की बात करेंगे तो 80वें जो है नंबर पे भारत इसमें है। देखिए इसका क्या मतलब है, तो इसमें मजबूती के हिसाब से जो पासपोर्ट होता है उस पर जो है ये निर्धारित की जाती है।
तो अगर हम सबसे जो है मजबूत पासपोर्ट की बात करेंगे तो सिंगापुर का है। कहाँ का है? बिल्कुल सिंगापुर का। और अगर सबसे कमजोर की बात करें पासपोर्ट की तो जो है अफगानिस्तान का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। आगे कहता है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो अगर शीर्ष पे जो है रहने वाले अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो उसमें जो है कर्नाटक जो है नंबर 1 पे रहा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आयोजन की बात करेंगे तो घोघला बीच जो कि दीव पर है, तो वहां पे इसका आयोजन किया गया और इसका शुभंकर जो है पद्र एक डॉल्फिन जो है यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा कर्नाटक ने कुल जो है 11 पदक जीतकर ये प्रथम स्थान हासिल किया। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट हम लोग बिल्कुल 100 जो है करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल बने हुए रहेंगे। और छोटा सा आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो देखते हुए चले रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, सेशन को ज़रा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर करंट अफेयर जो है सुबह 6 बजे जो है पढ़ सकते हैं। इसमें लोग 20 रेगुलर जो है एमसीक्यू में करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ही प्रत्येक प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग क्या है तो देखते हुए चलते हैं। तो जरूर आप डेली करंट अफेयर कवर करें। चलिए और लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहिएगा। दिया है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो है पुस्तक की बात यहाँ पे करेंगे तो इसके लेखक हैं बिल्कुल जनरल जो है MM नरवणे। ऑप्शन नंबर भी होगा जनरल MM नरवणे। अगला प्रश्न कहता है फरवरी 2026 में बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 11वें अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे बांग्लादेश में जो है कौन बने हैं तो नाम है मुहम्मद यूनुस। क्या नाम है? मुहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न कहता है अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया है? बिल्कुल भारत टैक्सी की बात करेंगे। इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल कहाँ पे की गई है, यह जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी जो है गलती हुई है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको हम लोग। अच्छा यहाँ पे हमसे बांग्लादेश के जो है 11वें प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये तो युद्ध जब यहाँ पे एक प्रकार से आंदोलन चल रहा था उस समय इनको क्या है चुना गया था तत्कालीन के रूप में। लेकिन जब चुनाव हुआ है, ठीक है, चुनाव की बात फरवरी 2026 की बात यहाँ पे की जा रही है ना, तो इसमें जो है तारिक रहमान को चुना गया है। किसको? तारिक रहमान को। तो ऑप्शन इसका बी आप राइट करेंगे। बिल्कुल क्या है तो तारिक रहमान ही। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे ये प्रश्न हो चुका है। अच्छा आंसर इसका देखना है कि कह रहा अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी जो है का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया? तो बिल्कुल नई दिल्ली में किया है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आगे है कि फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने अग्नि वर्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो अग्नि वर्षा का जो आयोजन है यह जो है पोखरण में किया गया। कहाँ पे? पोखरण में। देखिए आगे कहता है कि 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 कब मनाया गया? तो 55वां जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है इसका जो आयोजन है यह मनाया गया है 4 से 10 मार्च को। कब? तो 4 से 10 मार्च को। इसका थीम भी आप ध्यान रखेंगे, सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें और शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। तो ये इस बार इसका थीम निश्चित किया गया था। आगे है कि जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए डिम प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल डिम का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म जो है सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है। तो डेपोट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एडिशन, डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, ठीक है। तो ये इसका जो है इस बार थीम निश्चित जो है किया गया। देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो इसका जो उद्देश्य था यूनिट स्तर से सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की रियल टाइम जानकारी देना इसका जो है उद्देश्य था। आगे है कि जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? बीएसएफ का जो है पदभार जो है किसने संभाला है? तो ये संभालने का जो है काम किया है परवीन कुमार ने। किसने? तो परवीन कुमार ने। ध्यान रखेंगे बीएसएफ की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1 दिसंबर 1965 को इसको स्थापित जो है किया गया। और मोटो जीवन पर्यत कर्तव्य, इसका मोटो क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा जीवन पर्यतन कर्तव्य इसका मोटो है। आगे कहता है पर्यटन उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइटल पुरस्कार 2026 किसे मिला है? पर्यटन उपलब्धि के लिए तो यह जो है प्रदान किया गया है किसको? टोबी कियर्स को। किसको? टोबी कियर्स को। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, टाइलर पुरस्कार को जो है पर्यटन का नोबेल भी कहा जाता है और टोबी कियर्स को माइक्रोराइजल फंगी पर उनके शोध के लिए जो है बिल्कुल ये क्या है तो दिया गया है।
आगे है कि स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। बिल्कुल इसरो द्वारा जो है शुरू किए गए जो है कार्यक्रम की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो उस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो नाम है बिल्कुल युविका 2026, ऑप्शन बी होगा। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो युविका का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो युवा विज्ञान कार्यक्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूर्ण रूप इसका है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि इजराइल का स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल पाने वाले पहले वैश्विक नेता जो है कौन बने हैं। इजराइल का बिल्कुल पुरस्कार मिला है, तो बिल्कुल ये बने हैं नरेंद्र मोदी। क्या बने हैं, कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का एआई चिप माया 200 लॉन्च किया है। बिल्कुल माया 200 लॉन्च जो है किसने किया है, तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कहता है 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो डीआरडीओ ने जो है अपना 68वां जो है स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को। स्थापना की बात करेंगे तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलतः विज्ञानम। तो आदर्श वाक्य भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है 2026 में पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 2026 में पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, सॉरी, तो यह जो है कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पे इससे कोई मतलब है नहीं, मतलब करंट से, ठीक है, लेकिन आपको बस फंसाने के लिए क्या ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। आगे कहता है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो यह जो है जीता है विदर्भ टीम ने। किस टीम ने, विदर्भ टीम ने। ध्यान रखेंगे विदर्भ टीम ने जो है सौराष्ट्र को 38 रन से हराया है। किसको हराया है, विदर्भ ने सौराष्ट्र टीम को हराया है, और पहली बार ये ट्रॉफी बिल्कुल जीती है। आगे है किस इकाई ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है। किस इकाई ने किया है, बिल्कुल किस जो है राज्य ने किया है, तो यह जो है किया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। कौन सा भारतीय स्टार्टअप 2026 का पहला यूनिकॉर्न बना है। तो पहला यूनिकॉर्न जो है बिल्कुल कौन सा बना है, तो उसका नाम है जस्ट पे। क्या नाम है, जस्ट पे। आगे कहता है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसकी स्थापना होने वाली है तमिलनाडु में। कहाँ पे की जाएगी, बिल्कुल तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई के साथ 10,000 करोड़ के निवेश का समझौता जो है किया है। आगे कहता है किन दो स्थानों के बीच भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया गया। पहली जो है स्लीपर ट्रेन थी ये पहली, तो यह जो है बिल्कुल कहाँ पे, तो ये किया गया है हावड़ा और गुवाहाटी के बीच में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बिल्कुल पीएम मोदी ने किया है पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से इसे जो है हरी झंडी बिल्कुल दिखाई है। कहाँ से, मालदा टाउन से। आगे है कि ईरान से भारतीयों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो इस समय जो है ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन जो है बिल्कुल स्वदेश जो है लॉन्च किया गया था। कहां से लाने के लिए, ईरान से। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात की गई है, तो इसमें नियुक्त किया गया है परवीन वशिष्ठ को। किसको, परवीन वशिष्ठ को। आगे कहता है फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो यूनाम खेमचंद्र सिंह। क्या नाम है, तो यूनाम खेमचंद सिंह, बिल्कुल बी होगा। आगे बात करेंगे भारत की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला सिविल जज कौन सी बनी है। बिल्कुल दृष्टिबाधित है ये 100%, तो उनका नाम क्या है, तो नाम है थान्या नाथन सी। थान्या नाथन सी क्या है, तो बिल्कुल उनका नाम है। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई। क्वांटम वैली परियोजना की बात की गई है, इसकी आधारशिला जो है रखी गई है अमरावती में। कहाँ पे, अमरावती में। देखिए बात करें इसके बारे में, तो इसकी आधारशिला जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है बिल्कुल रखी है, तो ये नाम ध्यान रखें। आगे कहता है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक के लेखक कौन है। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक की बात करेंगे तो यह जो है लिखने का जो है काम किया है किसने, तो नवीन कुड्डू ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आगे कहता है किस राज्य ने पहला एआई आधारित पीएम श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली के द्वारा। किस द्वारा, दिल्ली के द्वारा। आगे कहता है महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है।
तो महिला अगर प्रीमियर लीग 2026 की बात करेंगे यहाँ पे, तो यह जो है जीता गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा, आरसीबी के द्वारा बिल्कुल ये जीता गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, टीम अगर बात करेंगे कप्तान कौन रही विजेता टीम की, तो नाम था स्मृति मंदाना, ये जो है कप्तान थी। स्मृति मंदाना ने जो है ऑरेंज कप जीती है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। और जबकि सोफिया डिवाइन ने पर्पल कैप जीता है, तो पर्पल कैप सोफिया डिवाइन, और वहीं अगर हम ऑरेंज कप की बात करेंगे तो स्मृति मंदाना ने। साथ में ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे कि आरसीबी ने ही आईपीएल 2026 का खिताब भी जीता है, पुरुषों ने ही, तो बिल्कुल ये फैक्ट ध्यान रखें। आगे कहता है कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बिल्कुल जाति मुक्त जो है गांव कौन सा बना है, तो उस गांव का नाम है सौंदला। क्या नाम है? सौंदला, बिल्कुल बी होगा। अगला प्रश्न कहता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें जो है 38वें स्थान पर है। किस पे है? 38वें पे। अन्य देशों की बात करेंगे, 3 जो है शीर्ष देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, स्वीडन दूसरे पे है, और यूएसए जो है 3rd पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात हो रही है। आगे कह रहा है कि आस्टोकम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो ये पुरस्कार जीते हैं, कौन जीते हैं? बिल्कुल सबसे युवा हैं, और उनका नाम है कावे मदानी। क्या नाम है? कावे मदानी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिर्फ 40 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार जो है जीता है, और इनका प्रमुख जो विचार है वाटर वैक करप्सी यानी जल दिवालियापन है। ठीक है, तो ये इनका क्या है? विचार है। आगे है कि एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है। एंटी ड्रोन सिस्टम, तो उस जो है बंदरगाह का नाम क्या है? तो नाम है बिल्कुल वीओ चिदम्बरम पोर्ट। वीओ चिदम्बरम पोर्ट। देखिए ये बात करेंगे बिल्कुल तमिलनाडु के जो है तूतीकोरिन में स्थित है। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु के तूतीकोरिन में। आगे कहता है किस देश ने साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती। तो महिला जो है फुटबॉल चैंपियनशिप की बात करेंगे, तो यह जो है जीतने का जो है काम किया है बिल्कुल भारत ने ही। किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत ने जो है फाइनल में बांग्लादेश को हराया है 4-0 से। कितने से? 4-0 से हराया है। आयोजन की बात करेंगे तो नेपाल के पोखरा में इसका जो है आयोजन किया गया था। आगे है कि करुणा द पावर्स ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कौन है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, तो ये जो है लिखने का जो है काम किया है कैलाश सत्यार्थी ने। किसने लिखा है? कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया। तो राष्ट्रीय अगर हम टीकाकरण दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 16 मार्च को बिल्कुल मनाया गया। इसका थीम भी पूछ सकता है, तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो, तो यह जो है इसका थीम निश्चित किया गया। आगे कहता है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है ये, तो ये जो है बिल्कुल शुरू की गई है कहाँ पे? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। के बारे में बात करेंगे तो हरियाणा के जो है जिंद सोनीपत मार्ग पर बिल्कुल ये चलेगी, और इसे चेन्नई के आईसीएफ द्वारा जो है विकसित किया गया। आगे है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का विषय क्या था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करेंगे 2026 का, तो इसका जो विषय है क्या जो है निश्चित किया गया। ध्यान रखिएगा, माई इंडिया माई वोट, मेरा भारत मेरा वोट, ये जो है बिल्कुल इसका थीम निश्चित किया गया। और ये जो है बिल्कुल 25 जो है जनवरी को मनाया जाता है। क्या था हमारा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो बिल्कुल कब? 25 जो है जनवरी को मनाया जाता है। और इसका टैगलाइन इस बार रहा भारतीय लोकतंत्र के लिए भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, ये टैगलाइन है। आगे है धूम्रपान निषेध दिवस 2026 से कब मनाया जाता है। धूम्रपान निषेध दिवस की बात की गई है, तो 11 मार्च को क्या होता है? इसे मनाते हैं। और यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यह जो है हर साल मार्च के जो है दूसरे बुधवार को जो है बिल्कुल मनाया जाता है, तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। और इस बार जो है कब मनाया गया है? तो ये 11 मार्च को मनाया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो है मनाया जाता है तो मार्च के दूसरे बुधवार को। आगे है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 से कब मनाया गया। तो विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 की बात करेंगे तो यह जो है मनाया गया है 19 फरवरी को। कब मनाया गया है? तो 19 फरवरी को। लेकिन इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि यह जो है फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। आगे है कि 83वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा की बात करेंगे, पुरस्कार किसने जो है जीता है। तो ये पुरस्कार जो है जीता गया है बिल्कुल जेसी बकले के द्वारा। देखिए बात करेंगे तो इन्हें ये पुरस्कार जो है फिल्म हेमनेट के लिए जो है बिल्कुल मिला है। और भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस वर्ष
प्रेजेंटर के रूप में जो है बिल्कुल शामिल हुई हैं। आगे कहता है मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। कहाँ की बात हो रही है, चिली की बात हो रही है। तो शपथ ली है, कौन लिए हैं, तो जोस एंटोनियो कास्ट, जोस एंटोनियो कास्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। आगे कहता है वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 60वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो यह जो है बिल्कुल किसको दिया गया है, तो नाम है आर वैरामथु, वैरामथु को जो है बिल्कुल ये दिया गया। ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगला प्रश्न कहता है 19वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता की बात यहाँ पे करेंगे बाफ्टा में, तो ये जीता गया है रॉबर्ट अरामे के द्वारा। देखिए इनके बारे में बात करेंगे, इन्होंने जो है फिल्म आई.एस. सीवियर के लिए जो है बिल्कुल ये पुरस्कार जीता है, तो फिल्म का नाम ध्यान होना चाहिए। आगे है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया। म्यूजिकल रोड होने वाली है और इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में। कहाँ पे, तो मुंबई में। देखिए बात करेंगे तो जब गाड़ियां 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पे गति करती हैं या गुजरती हैं तो ऑस्कर विजेता गीत जय हो की धुन क्या होती है, उन्हें सुनाई देती है। आगे है रणजी ट्रॉफी 2025-26 खिताब किसने जीता है। रणजी ट्रॉफी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है जीता गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। बिल्कुल बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 67 साल में जो है अपना पहला खिताब ये क्या है, तो जीता है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करेंगे तो आकिब नबी रहे जो कि 60 विकेट लेकर रहे हैं। आगे बात करेंगे दलाई लामा ने 2026 में किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो दलाई लामा ने, तो इनको ये जो है बिल्कुल दिया गया है किसके लिए, तो ध्यान रखेंगे मेडिसिन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है बिल्कुल क्या है, इन्हें जो है ये दिया गया है। आगे है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 का विषय क्या था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की हम लोग बात करेंगे, इसका विषय निश्चित किया गया था बिल्कुल स्वयं को प्रज्वलित करें और दुनिया पर प्रभाव डालें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। आगे है कि भारत पेट्रोलियम ने भारत का पहला 24 हावर्स एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया। तो यह जो है लॉन्च जो है किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पे, तो गुरुग्राम में, बिल्कुल बी होगा। 80 कहता है 98 अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर भी कहते हैं 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ऑस्कर की बात करेंगे तो ऑस्कर जो है ये दिया गया है किसको, तो बिल्कुल माइकल जो है वी जॉर्डन, माइकल वी जॉर्डन को ये बिल्कुल ये पुरस्कार जो है दिया गया है। इन्हें ध्यान रखेंगे फिल्म सीनर्स के लिए, किसके लिए, तो सीनर्स के लिए पुरस्कार जो है जीता है। और बेस्ट फिल्म की बात करेंगे कौन जीता है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर, तो ये बेस्ट फिल्म का जो है अवार्ड इस फिल्म को जो है बिल्कुल दिया गया है। फिर से जो है आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को जो है लाइक और शेयर करने का। ठीक है, तो बिल्कुल अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक आप कर सकते हैं, शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन रहेगा। और जितने लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बिल्कुल, क्योंकि अभी आपका जो है बिल्कुल एग्जाम तक डेली जो है रात 8 बजे प्रैक्टिस जो है बिल्कुल जीके जीएस को जो है बिल्कुल चलने वाली, तो बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे। आगे बात करेंगे 2026 में कुल कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए पद्म पुरस्कार बात करेंगे तो कुल जो है 131 लोगों को जो है दिया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा अगर पद्म विभूषण पूछेगा तो 5 लोगों को दिया गया। धर्मेंद्र सिंह देओल हैं, एन राजम, कैटी थॉमसन, वी.एस. अच्युतानंदन और पी नारायणन, तो ये 5 लोग को पद्म विभूषण दिया गया। वहीं पद्म भूषण की बात करेंगे तो 13 लोगों को दिया गया है, 13 को, इसमें अलका याग्निक है, ममूटी, उदय कोटक, विजय अमृतराज आदि जो है शामिल हैं। अगर पद्मश्री आपसे पूछे तो 113 को दिया गया है। ठीक है, जिसमें रोहित शर्मा, सविता पूनिया, हरमनप्रीत कौर आदि जो है विशेष रूप से शामिल हैं। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने प्रश्न के साथ साथ महत्वपूर्ण पॉइंट भी ऐड किया जिससे कि आपके 100 प्रश्न लिखे गए हैं, लेकिन आपके 200 प्लस जो है प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आपको जो है यहाँ से बाहर कोई प्रश्न बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे। प्रश्न बिल्कुल 100% यहाँ से बनेंगे। आगे है कि 19वीं जो है संतोष ट्रॉफी 2025-26 खिताब किस टीम ने जीता है। देखिए संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे तो यह जो है जीता गया है सर्विसेज के द्वारा। किसके द्वारा, सर्विसेज के द्वारा, बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सर्विसेज ने जो है केरल को, किसको, तो केरल को 1-0 से जो है हराया है। और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। आगे कहता है किस संगठन ने महिला कर्मचारियों के लिए
साइन ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप जो है लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा। ध्यान रखेंगे साइन का जो पूर्ण रूप होता है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, तो ये इसका फुल फॉर्म है। आगे है कि राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो उस राज्य का नाम है क्या? बिल्कुल गोवा है। क्या नाम है? गोवा नाम है। बिल्कुल ये क्या है? बिल्कुल पहला राज्य यहाँ पे बना है। आगे बात करेंगे विश्व दलहन दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व अगर दलहन दिवस की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है 10 फरवरी को बिल्कुल मनाया गया है। और अगर थीम आपसे पूछे तो विश्व दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर, ये इस बार क्या है? तो इसका थीम रहा। आगे है ग्रामी रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो इस बार मुख्य अतिथि के रूप में जो है बिल्कुल इसमें शामिल जो है कौन थे? तो उनका नाम था अलेक्जेंडर स्टब। ये इस बार क्या है? बिल्कुल शामिल थे। ध्यान रखेंगे ये हैं कहाँ के? बिल्कुल ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। अलेक्जेंडर स्टब कहाँ पे हैं? फिनलैंड के जो है बिल्कुल राष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजन जो है किया गया था। किसका? तो रायसीना डायलॉग की। बिल्कुल आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो कह रहा है अगला प्रश्न क्या हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 4 मार्च को बिल्कुल मनाया गया। और ये जो है बिल्कुल 55वां जो है कौन से नंबर का? तो 55वां जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस था। आगे है कि फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए उपाध्यक्ष की बात यहाँ पे हुई है तो यह जो है चुना गया है किसको? तो नाम है जुआन एंटोनियो समरंज। तो इनको जो है बिल्कुल यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में जो है बिल्कुल चुना गया है। आगे बात करेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 भारत का कौन सा स्थान रहा? वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में भारत की स्थान की बात करेंगे तो भारत जो है चौथे स्थान पर बिल्कुल रहा। वहीं बात करेंगे बिल्कुल भारत ने जो है कुल 5 जो है पदक जीते, जिसमें एक स्वर्ण था, 3 रजत था और एक जो है कांस्य था। ध्यान रखेंगे पहले स्थान पे उज्बेकिस्तान था। इसमें उज्बेकिस्तान क्या था? पहले स्थान पे था। आगे है कि व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? व्यापक शहरी नीति का मसौदा तैयार करने वाला, तो उस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? बिल्कुल केरल जो है नाम है। तो बी आप बिल्कुल यहाँ पे राइट करेंगे। बाद में कहता है लोसार महोत्सव यानी कि तिब्बती नव वर्ष जिसे कहा जाता है लोसार महोत्सव, ये कहाँ पे मनाया जाता है? देखिए तिब्बत नाम से ही क्या है यहाँ पे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो कहाँ पे बिल्कुल ये मनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें तिब्बती नव वर्ष की तो पहाड़ों का है तो लद्दाख, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सभी जगह पे क्या इसे जो है बिल्कुल मनाया जाता है। आगे है कि जनवरी 2026 में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है? तो राजदूत जो है बनाए गए हैं संजीव गौर। कौन बने हैं? संजीव गौर। आगे कहता है आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया? आईटीबीपी की बात यहाँ पे हुई है तो इसके जो अगर हम नए जो है इसकी बात कर रहे हैं तो बात हो रही है यहाँ पे महानिर्देशक की। तो बिल्कुल किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत सिंह कपूर को यहाँ पे बिल्कुल नियुक्त किया गया। क्वेश्चन अगर आप जो है इनका पीडीएफ प्राप्त करते हैं, सभी प्रश्नों का पीडीएफ भी बिल्कुल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा? आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके वहाँ से बिल्कुल टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। साथ में व्हाट्सअप चैनल भी क्रिएट किया गया है तो वहाँ से जाकर व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा और लाइक और शेयर बिल्कुल जो है करते हुए रहिएगा सेशन को। बिल्कुल आगे बात करेंगे किस राज्य का जो है आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? बिल्कुल केरलम करने की जो है बात की गई है, किसका नाम चेंज करके? तो केरला का ही बिल्कुल चेंज करने की बात यहाँ पे हुई है। तो स्टूडेंट बिल्कुल एक बार फिर सभी से निवेदन रहेगा लाइक और शेयर करने का। लाइक अभी तक नहीं किए क्योंकि बिल्कुल हम लोग 100 के करीब आ चुके हैं, तो लाइक और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, जो लोग अभी तक भूले भटके हैं नहीं किए हैं तो, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसमें बिल्कुल फ्री होता है और आपका बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि आपके इतने जो है बेहतरीन कंटेंट जो है तैयार किए जाते हैं, तो लाइक और शेयर करना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। देखिए आगे बात करेंगे तो फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? मणिपुर की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उनका नाम है निमचा क्या है? निमचा किपगेन। निमचा किपगेन। आगे कहता है 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक चक्र जो है बिल्कुल किसे दिया गया है? तो यह जो है दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। किसको? शुभांशु शुक्ला को।
आगे है कि पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया। पराक्रम दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 23 जनवरी को बिल्कुल मनाया गया पराक्रम दिवस। इसके बारे में बात करेंगे तो यह जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है और इस बार उनकी जो है 129वीं जो है जयंती थी। आगे है कि जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता। सबसे बड़े जो है एआई फिल्म का पुरस्कार यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये जीता गया है जुबेर जलासी। इसके द्वारा बिल्कुल जुबेल जलासी के द्वारा बिल्कुल ये जीता गया। ध्यान रखेंगे इन्होंने जो है अपनी लघु फिल्म लीली के लिए पुरस्कार जीता है। किसके लिए, तो लीली जो है फिल्म है और इनको पुरस्कार बिल्कुल दिया गया है। नाम क्या है, जुबेर जलासी। आगे है कि स्वराज ने वेसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया। तो यह जो है घोषित करने वाला जो है बिल्कुल कौन सा राज्य है, तो बिल्कुल केरल ही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 नंबर कहता है किस राज्य ने चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना शुरू की। बिल्कुल किसने जो है शुरू की है, योजना क्या है, मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना। तो इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल की गई है केरल के द्वारा। किसके द्वारा, केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप जो है बिल्कुल सॉरी यहाँ पे बात हो रही है मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीय पात योजना की। तो इसकी शुरुआत जो है सॉरी असम द्वारा की गई है। किसने किया है, असम ने किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। असम ने क्या किया है, बिल्कुल यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा बी जो है इसका राइट होगा, इसकी शुरुआत की है। अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु भी देखें तो इसके तहत जो है श्रमिकों को खातों में जो है 5,000 की राशि जो है सीधे भेजी जाएगी। तो ये भी ध्यान होना चाहिए। 100 नंबर हमारा क्या कह सॉरी 101 नंबर हमारा प्रश्न, एक बोनस प्रश्न भी आप ले लीजिए। बिल्कुल बोनस प्रश्न, हमने 100 कहा था, एक और हमने एक्स्ट्रा कर दिया कि 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पानी पीने योग्य उपलब्ध कराने वाला बिल्कुल भारत का पहला राज्य या पहला शहर कौन सा बना है जो कि 24 घंटे बिल्कुल पानी देगा पीने वाला। तो उस शहर का नाम है पुरी। क्या नाम है, पुरी, जो कि कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज हमारे जो है बिल्कुल 100 प्रश्न करंट अफेयर कवर होते हैं बिल्कुल, जो कि बिल्कुल आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम में। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वंदे मातरम।